नमस्कार, गुजरात की तमाम बड़ी खबरें आप मेरे साथ देख रहे हैं और मैं हूं शंकर दत्त पंत। चलिए खबरों पर नजर डालते हैं। अहमदाबाद नगर निगम के पदाधिकारियों और बीजेपी पदाधिकारियों के ढुलमुल योजना के चलते चांदपुर इलाके में रेलवे अंडरब्रिज का काम अब तक अधूरा है। आरोप है कि ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए समय सीमा बढ़ाई जाती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। इस अंडरब्रिज बनाने वाले ठेकेदार सहज प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड 1.25 करोड़ के आवंटन और समय सीमा 6 माह बढ़ाए जाने के बाद आज भी चैनपुर अंडरब्रिज का काम पूरा नहीं हो पाया। 7 माह पहले भी अंडरब्रिज जैसी ही स्थिति थी। अहमदाबाद बोटाद रेलवे लाइन शहर के न्यू रनिप और एसजी राजमार्गों को जोड़ने वाले चैनपुर रोड पर स्थित है। नगर निगम की तरफ से साल 2020 में सहज प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को चैनपुर ग्राम गेट के पास रेलवे अंडरब्रिज बनाने का ठेका दिया गया। जमीन पर कब्जा किए बिना काम बंद कर दिया गया। बीजेपी नेता और नगर निगम के अधिकारी ऐसी परियोजनाओं के कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। विश्वनगर में एक नया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन समारोह सांकल चंद पटेल विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। आयोजित उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने की। इस मौके पर स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और सिंचाई मंत्री ऋषिकेश भाई पटेल, मेहसाणा जिला सांसद शारदाबेन पटेल और कई विशिष्ट अतिथि इसमें मौजूद रहे। सांकल चंद पटेल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रकाश भाई पटेल ने सभी आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देर से नूतन सर्व विद्यालय, केलवड़ी मंडल ट्रस्ट और सांकल चंद पटेल विश्वविद्यालय सपने को पूरा करने में अग्रणी होंगे। हर बच्चे को बुनियादी शिक्षा व उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसके अलावा गुजरात सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल, साथ ही विश्वनगर विधायक और स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और सिंचाई मंत्री ऋषिकेश भाई पटेल को चाचा चंद पटेल विश्वविद्यालय के साथ साथ नूतन मेडिकल कॉलेज की स्थापना में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद किया। 9 दिन पहले मेहसाणा तालुका के पास कसलपुर गांव के आसपास ओएनजीसी के कुएं के संचालन के दौरान एक भीषण विस्फोट हुआ और गैस रिसाव हुआ। गैस आसपास के गांव में फैल गई। गैस रिसाव की इस घटना के बाद कसलपुर गांव के लोगों ने गले में सूजन की शिकायत की थी। कई लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ने की शिकायत मिली। ऐसे में लोगों को गांव छोड़ने पर विवश होना पड़ा। अब घटना के 9 दिन बाद ओएनजीसी की टीम ने शनिवार शाम गैस रिसाव पर पूरी तरह से काबू पा लिया। बता दें कि कसलपुर गांव के बाहरी इलाके में 29 सितंबर की रात अचानक विस्फोट के साथ ही गैस लीकेज से भगदड़ मच गई थी। आसपास के रास्ते भी बंद कर दिए गए थे। गैस रिसाव बंद होने के बाद अब लोग वापस अपने गांव लौट रहे हैं। गुजरात के मोढेरा के सूर्य मंदिर में 3D प्रोजेक्शन शो और हेरिटेज लाइटिंग शुरू होने जा रही है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। ये लाइटिंग शो प्रतिदिन 18 मिनट के लिए दिन में 2 बार शुरू की जाएगी। इस लाइटिंग शो को देखने के लिए लोग शाम 6 से 10 बजे तक मंदिर जा सकते हैं। पीएम मोदी अपनी गुजरात यात्रा के दौरान विश्व प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर परिसर में सौर ऊर्जा से चलने वाली हेरिटेज लाइटिंग और 3D प्रोजेक्शन का उद्घाटन करेंगे। ये 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और स्मारक प्रकाश व्यवस्था गुजरात पर्यटन विभाग द्वारा मोढेरा के इतिहास को उजागर करने और पर्यटकों को सूचित करने के लिए आयोजित की गई है। मोढेरा सूर्य मंदिर में लाइटिंग एंड साउंड शो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। गुजरात के पाटन जिला के हारीज शहर में एक डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 3500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला कोरोना महामारी के समय का ही है, जब हारीज सिविल अस्पताल के तत्कालीन तबीब चौधरी को जमनपुर गांव के दिलीप दुबे ने गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी एफआईआर हारीज पुलिस थाने में दर्ज थी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए हारीज सिविल कोर्ट में चार्जशीट सौंपी। कोर्ट में सरकारी वकील भरत केला की दलीलों के बाद हारीज सिविल मजिस्ट्रेट अमित कुमार डाबी ने आरोपी दिलीप दवे को 2 साल जेल की सजा सुनाई और 3500 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन इसी के साथ ही उनके नेताओं पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को नवसारी जिले के खेरगाम कस्बे में कुछ अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में उनकी आंखों पर गंभीर चोटें आई हैं, साथ ही उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया। कांग्रेस विधायक और आदिवासी नेता अनंत पटेल के समर्थन में शनिवार रात तक प्रदर्शनकारी भारी संख्या में जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने एक दुकान में आग लगा दी और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी में तोड़फोड़ की। अनंत पटेल का आरोप है कि जब मैं एक सभा के लिए नवसारी के खेरगाम पहुंच रहा था तो जिला पंचायत के मुखिया और उसके गुंडों ने मेरी कार में तोड़फोड़ की और मुझे पीटा। उन्होंने कहा कि आप आदिवासी होने के नाते नेता बन रहे हैं, हम आपको नहीं बख्शेंगे, एक आदिवासी को यहां नहीं चलने देंगे। अपने ऊपर हुए हमले के विरोध में विधायक अनंत पटेल ने धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम धरने पर बैठे हैं, जब तक जिला पंचायत प्रमुख और उनके गुंडे पकड़े नहीं जाते तब तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। 14 जिलों के राजमार्ग पर तब तक आदिवासियों द्वारा मार्ग को अवरुद्ध किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के मंत्री के बयान के बाद सनातन हिंदू धर्म में रोष दिख रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करने की शपथ लेने का वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिंदू संगठनों की ओर से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। गोधरा में क्षेत्र महाराणा प्रताप चौक पर बजरंग सेना ने आम आदमी पार्टी का कड़ा विरोध किया। बजरंग सेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में महाराणा प्रताप चौक पर जमा हो गए और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एक दिन पहले भी सूरत के कई इलाकों में हिंदू संगठनों की ओर से केजरीवाल की तस्वीरों वाले बैनर लगाकर प्रदर्शन किया गया था। अहमदाबाद की 4 बेटियों ने मिलकर अपनी मां को अंतिम विदाई दी और उनका अंतिम संस्कार किया। सीटीएम न्यू मणिनगर में सदगुरु बंगलो में 78 साल की दावड़ा कंचनबेन बाबूभाई का हृदय गति रुकने से 76 साल की उम्र में निधन हो गया। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में शनिवार शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली। बोटाद की रहने वाली कंचनबेन को सिर्फ 4 बेटियां ही हैं। उनका कोई बेटा नहीं था। निधन के बाद उनकी 4 बेटियों ने खोखरा हाटकेश्वर शमशान की यात्रा की और उनका अंतिम संस्कार किया। गुजरात में विधानसभा चुनाव की घोषणा से कुछ ही दिन पहले से ही सियासी माहौल गर्मा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गुजरात कांग्रेस के परिवेशक हैं, इसीलिए राजस्थान के बेरोजगारों ने गहलोत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए अहमदाबाद में डेरा डाल लिया। अशोक गहलोत के विरोध में राजस्थान से बेरोजगार युवक अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद ये युवक बीती रात अहमदाबाद में खुले मैदान में सो गए। 7 दिन पूरे होने के बावजूद जब से राजस्थान सरकार संवाद नहीं कर रही है, इन युवकों ने सड़क पर संघर्ष शुरू कर दिया। साथ ही अशोक गहलोत से मुलाकात करने के बाद ही फैसला किया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में रोजगार देने से इनकार कर दिया और गुजरात चुनाव को लेकर गुजरात के युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रही है। राजस्थान बेरोजगारी संघ गुजरात में कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा के दिन मां अंबा के मंदिर में लोगों की भीड़ लगी रही। सुबह 6 बजे माता की मंगला आरती की गई। आरती में मां अंबा माई के भक्त भावुक हो गए। भक्ति की नगरी और मां अंबा के तीर्थ स्थल को अंबाजी स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मां अंबा के चरणों में नतमस्तक होने के लिए लाखों भक्त मां अंबा के निवास पर आते हैं और मां अंबा के दर्शन करके धन्य महसूस करते हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर सुबह 6 बजे मंदिर के भाटजी महाराज द्वारा अंबाजी मंदिर में माता की मंगला आरती की गई। मां जगत जन की सुबह अंबा की मंगला आरती में हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए।